वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। और व्यूअर्स, जिस तरह से दुनिया में ट्रेंड्स की तब्दीली जो है वो बड़ी तेज़ी के साथ होती है और हर सेक्टर को, हर डिपार्टमेंट को आप उठा के देख लें, ट्रेंड्स जो हैं वो ऑब्वियसली नए दौर का भी तकाजा होते हैं। इसी तरह जब हम रियल एस्टेट सेक्टर की बात करते हैं तो यहाँ पर भी ट्रेंड्स जो हैं वो बहुत ही ज़्यादा तेज़ी के साथ तब्दील होते हमें दिखाई दे रहे हैं। और स्पेशली जब हम पॉपुलेशन की बात करते हैं, पूरी दुनिया में पॉपुलेशन जो है वो बढ़ती चली जा रही है और पाकिस्तान का भी एक सबसे बड़ा मसला पॉपुलेशन ही है। सो ऑब्वियसली लोगों के लिए इस हवाले से रिहाइश के भी प्रॉब्लम्स आते हैं और इसी को सॉर्ट आउट करने के लिए या इन प्रॉब्लम्स को एड्रेस करने के लिए जितने भी डेवलपर्स हैं वो इस नतीजे पर पहुंचे हैं कि वर्टिकली चीज़ों को बिल्ड किया जाए और वर्टिकल रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स की तरफ आया जाए। इसमें रिहाइश भी इख्तियार की जा सकती है, इनको कमर्शियल मकासद के लिए भी इस्तेमाल किया जा सकता है, प्लस इनमें इन्वेस्टमेंट भी की जा सकती है जो कि आगे चलकर बहुत फ़ायदा भी दे सकती है। सो आज हम इसी पर ही बात करेंगे कि जो वर्टिकल रियल स्टेट प्रोजेक्ट्स हैं वो किस अंदाज में हम सब के लिए फ़ायदेमंद हो सकते हैं। पाकिस्तान में अब ऑब्वियसली पॉपुलेशन भी एक मसला है, सो लोग किस तरह से इस तरफ इंक्लाइंड हो रहे हैं और प्लस रियल स्टेट के करंट ट्रेंड्स क्या हैं, इस पर बात करने के लिए आई एम हैविंग अलॉन्ग विद मी रियल स्टेट डेवलपर अब्दुल मनान भट्टी इस वक्त हमारे साथ शो में मौजूद है। मनान, थैंक यू सो मच फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। जी, सो थैंक यू। सबसे पहले जब हम ट्रेंड्स की बात करते हैं, आप किसी भी डिपार्टमेंट, किसी भी सेक्टर, कहीं पर भी बात कर लें, सो ट्रेंड्स जो हैं वो हर वक्त तब्दील होते हैं और ट्रेंड्स के मुताबिक ख़ुद को अपग्रेड करना ये सक्सेस की निशानी भी जी, होती है। बिल्कुल सो सही रियल है। स्टेट की जब हम बात करते हैं, व्हाट आर द करंट ट्रेंड्स दीज डेज? देखिए बेसिकली हम जो पाकिस्तान है वो डेवलप्ड कंट्रीज़ को फॉलो करता है और आज से 10 से 12 साल पहले जितने डेवलप्ड कंट्रीज़ थे, जिनमें आप यूएसए की मिसाल ले लें, आप कनाडा की मिसाल ले लें, या आप मलेशिया में चले जाएं, कोलंपुर में चले जाएं, तो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टीज़ या जो रेजिडेंशियल टावर्स हैं उसमें लोग बहुत ज़्यादा सरमायाकारी भी कर रहे थे और रिहाइश भी इख्तियार कर रहे थे। हमारे पाकिस्तान में भी कराची में आप देखेंगे ज़्यादा लोग वर्टिकल की तरफ तवज्जो करते हैं। उसकी रीज़न ये कि आप हमारा जो ग्रीन लैंड है उस पे सोसाइटीज़ अप्रूव हो नहीं सकती। जो डेवलपर्स ग्रीन लैंड पे सोसाइटीज़ अप्रूव करवाते हैं, लोग उनमें सरमायाकारी करते हैं, बाद में एलडीए या कोई भी कम्पिटेंट अथॉरिटी आके वहाँ पे ऑपरेशन कर देती है। तो जब आपने पॉपुलेशन के इर्द गिर्द रहना है तो उसका एक ही सोल्यूशन है और वो वर्टिकल हाई राइज बिल्डिंग्स हैं, जिनमें आपके अपार्टमेंट्स भी होंगे, जिनमें आपकी शॉप्स भी होंगी और जिनमें डिफरेंट आपके जो एमिनिटीज़ हैं वो भी इन्वॉल्व होंगी। तो अब जो करंट ट्रेंड है वो सिर्फ वर्टिकल की तरफ है। आप पाकिस्तान के अंदर और बेसिकली लाहौर के अंदर अगर आप देखें तो आपको जितने कामयाब प्रोजेक्ट्स नज़र आ रहे हैं वो हाई राइज बिल्डिंग्स के हैं और वो मोस्टली रेजिडेंशियल अपार्टमेंट बिल्डिंग्स हैं। यही मैं बात करना ये चाह रही थी। सबसे पहले जो वर्टिकल का रुझान आया, या अगर हम फ्लैट्स की बात करें जहाँ पर एक ही बिल्डिंग में ज़्यादा लोग रहें, ऑब्वियसली वो कॉस्ट भी उससे कम होती है। जी सो फिर बिल्कुल। अल्टीमेटली होता क्या, ये ट्रेंड हमने कराची से देखा, कराची से ऑब्वियसली आया, फिर उसके बाद इस्लामाबाद में देखा, अब लाहौर में भी लोग जो है वो इस तरफ उनकी तवज्जो होती जा रही है। इसकी सबसे बड़ी रीज़न क्या आपको ये नज़र आती है कि इन्फ्लेशन बहुत ज़्यादा है, लोगों के लिए लाहौर जैसे शहर में अपना घर बनाना एक बहुत बड़ा ड्रीम भी होता है और फिर ये उतना मुश्किल भी है? अच्छा, आपकी बात इन्फ्लेशन एक फैक्टर है, लेकिन दूसरा फैक्टर ये है कि आप अगर घर बना लें बैरिया टाउन या उससे भी आगे जो सोसाइटीज़ बन चुके हैं जो लाहौर के हदूद से बाहर हैं, वहाँ से अगर आपने सिटी सेंटर के अंदर आना है तो आपके लिए बहुत मुश्किल हो जाएगा, 20 मिनट लग जाएंगे सिटी सेंटर में आने में। तो सिटी सेंटर में अगर आपने कोई भी जॉब करनी है या कोई भी अपना रोज़मर्रा का काम करना है तो आपको सिटी सेंटर में रिहाइश चाहिए। अब सिटी सेंटर में ऑलरेडी घरों की पॉपुलेशन है। अब उन पॉपुलेशन के साथ अगर आपने और लोगों को बात करना है तो आपने वर्टिकल की तरफ मूव करना है ठीक और है। ये वक्त की ज़रूरत है। और वर्टिकल में ना सिर्फ आपका जो है वो ट्रैवलिंग बचती है, बल्कि जो लोग भी रहते हैं, अब प्रैक्टिकल लोग हैं, घरों में उतने ही ज़्यादा आपके प्रॉब्लम ज़्यादा हैं, सिक्योरिटी का प्रॉब्लम है, दूसरी मेंटेनेंस का प्रॉब्लम है। वर्टिकल में ये है कि एक मैनेजमेंट कम्युनिटी होती है, वो आपकी सारी चीज़ों का ख्याल रख रही होती है। अच्छा, लेकिन इसमें एक आप और चीज़ भी मैं आपके साथ ज़रा डिस्कस करना चाहूँगी कि जब हम वर्टिकल की तरफ आते हैं ना, तो लोगों के दिमाग में ये होती है ना ज़मीन अपनी ना छत अपनी। सो फिर ऐसे लोगों को ऑब्वियसली उनकी काउंसलिंग करने के लिए क्या चीज़ है, दे- लोग अभी भी ये सोचते हैं। ये और बात फिर आप इसका हल क्या आप उन्हें बताते हैं? देखें जी, आपकी बात बिल्कुल ठीक है, ना ज़मीन अपनी ना छत अपनी। जितनी भी निजी पाकिस्तान में सोसाइटीज़ हैं उनमें अगर आप अपना प्लॉट बुक करवाते हैं तो ना फ़र्द आपकी ना इंतकाल आपका, तब हमारे लोगों को अपनी ज़मीन की फ़िक्र नहीं होती। इसी तरह जब आप वर्टिकल में जाते हैं, जो भी डेवलपर वर्टिकल की अप्रूवल्स लेता है
तो वो उसको एज लैंड बाइफर्केशन लेता है। तो जब वो अपने अपार्टमेंट या शॉप्स बेच जाता है तो उसके बाद वो प्लॉट को नहीं बेच लेता। और 99 ईयर्स लीज पॉलिसी है कराची में, इसी तरह लाहौर में जो है वो 99 ईयर्स की तो गारंटी है। उसके बाद ये होता है कि अगर आपकी बिल्डिंग फॉर एग्जांपल किसी हादसे का शिकार हो जाती है, अब तो उसको कवर कर रही होती है इंश्योरेंस कंपनी। अगर 100 साल के बाद वो बिल्डिंग की अपनी मुद्दत ख़त्म हो जाती है, तब भी उस पर बिल्डिंग या तो रिकंस्ट्रक्ट की जाती है या उस बिल्डिंग के प्लॉट को बेच के तमाम स्टेक होल्डर्स को पैसे दिए जाते हैं। तो वो छत और ज़मीन का कॉन्सेप्ट अब पुराना रह चुका है। अब अच्छा, लोगों वैसे ये इंश्योरेंस वगैरह हो जाती है जी अगर कोई बिल्कुल इंश्योरेंस, अपार्टमेंट्स में जी बिल्कुल रह इंश्योरेंस रहा है, होती सो है वो जी। इंश्योर्ड होते हैं जी सारे, और वो 90% इंश्योर्ड इंश्योर्ड। क्लाइंट्स को खुद करवाने पड़ते हैं या वो डेवलपर करवा कर देखें, देता जो है? अच्छे डेवलपर हैं वो जिस दिन अपना प्रोजेक्ट शुरू करते हैं वो अपना बिल्डिंग इंश्योर करवा लेते हैं। उससे ये उनको डेवलपर को भी फ़ायदा होता है कि अगर कोई नुकसान होता है तो वो इंश्योरेंस कंपनी कवर कर रही होती है, और कल को जब आप अपने क्लाइंट्स को देते हैं उनके लिए कोई प्रॉब्लम बनती है तो वो भी इंश्योरेंस कंपनी उनको रिकवरी करके देती है। बिल्कुल ठीक हो गया। यानी कि उसमें मेन, अगर आपका डेवलपर अच्छा है तो हाँ उसका जी मेन रोल उसका आता है। अच्छा, इन मामलात में अगर हम वर्टिकल की तरफ जाएं, जी फ्लैट्स की तरफ जाएं, अपार्टमेंट्स की तरफ जाएं, या इवन घरों की तरफ भी जाएं, प्लॉट्स की तरफ भी जाएं, फ्रॉड बहुत होता है प्रॉपर्टी के लेन देन में ना, मामलात में फ्रॉड बहुत ज़्यादा होता है। और अभी तक इतनी अवेयरनेस के बावजूद भी लोग जो हैं वो बेवकूफ़ बन जाते हैं, किसी ना किसी झांसे में आ जाते हैं। लोगों का किसी झांसे में आना, ट्रैप होना, इसकी क्या वजह होती है? प्लस इन फ्रॉड से खुद को कैसे बचाया जा सकता है? व्हाट डू यू थिंक? लोग जो भी इस फ्रॉड का शिकार होते हैं वो लोग हैं जो लालच करते हैं। ठीक है, लालच एज इन मैं आपको देखें, एक अगर आप प्लॉट की तरफ जाएं तो आजकल प्लॉट पे जो डेवलपमेंट एक मरले की कॉस्ट है वो 2.5 लाख रुपए है। सही। अगर आपको एक बंदा आ गया जी मैं आपको 5 मरले का प्लॉट 10 लाख में दूंगा, तो उसकी तो डेवलपमेंट कॉस्ट नहीं पूरी होनी, उसने आपके साथ फ्रॉड करना है, नंबर 1। नंबर 2, आप जिस भी सोसाइटी में या जिस भी जगह पे आप अपनी फाइल ले रहे हैं, आपको ये खुद आइडिया होना चाहिए जो उसका डेवलपर है क्या, उसकी बैक हिस्ट्री क्या है। एक नया बंदा आके आपको कहता है जी मेरी ये सोसाइटी है, ये मेरी लैंड है, वो किसी तरह कोई ना कोई एक अप्रूवल का पेपर ले आता है, तो आप लोग उसके साथ अपनी फाइल्स बुक करवाना शुरू कर देते हैं। और कोई भी जो भी बंदे फाइल की खरीदो फरोख्त कर रहे हैं वो कभी भी अप्रूवल देखने की कोशिश नहीं करते। अगर वो अप्रूवल की तरफ जाएंगे उनको आइडिया हो जाएगा कि ये जो फाइल्स हैं ये फेक हैं और इन पे जो भी काम हो रहा है ये फेक हो रहा है। जो भी बंदा आपको प्लॉट नंबर्स के साथ अपने प्लॉट फरोख्त कर रहा है उसकी कीमत भी मार्केट कंपेटिटिव होगी, नंबर 1। नंबर 2, उसके पास तमाम अप्रूवल्स होंगे। नंबर 3, उसके पास मार्केटिंग राइट्स होंगे। जितना फाइलों का कारोबार हो रहा है उनके पास 90% लोगों के पास मार्केटिंग के राइट नहीं होते जो कंपिटेंट अथॉरिटी देती है। अब वो मार्केटिंग के अलावा और सिर्फ तल्लक पे डीलर कम्युनिटी उसको मैनिपुलेट करती है और आपके जो फाइल्स हैं उन पे रेट बढ़ाया जाता है। और जो लोगों को एक मिथ समझाई गई है कि जी ये प्री लॉन्च है, आप अभी ले लें, जिस दिन अप्रूवल है ये डबल हो जाएगी। हाँ, ये ऐसे, ये तो मैंने भी बहुत सुना है कि प्री लॉन्च रेट्स आप वो डबल शाह के चक्कर में, वो डबल शाह तो खत्म हो गया, अब ये प्रॉपर्टी में डबल शाह आ गए हैं। डबल शाह के चक्कर में जितने लोग हैं वो डबल करने के पैसों के चक्कर में वो अप्रूवल्स देखते नहीं है, और ये सबकी अप्रूवल आ जाती है, नहीं आती सबकी अप्रूवल। मेरी कंपनी बैक 45 साल से हम ये कारोबार कर रहे हैं, 9 डिपार्टमेंट हैं जहाँ से अप्रूवल लेनी पड़ती है। आपको चौथे डिपार्टमेंट के अप्रूवल के बाद साइट पे थोड़ा बहुत काम करने की इजाज़त मिल जाती है। लेकिन हमारे लोग क्या करते हैं कि बस सिर्फ लैंड दिखा के, और आप 90% देखेंगे डीलर आपको लैंड दिखा रहे हैं जो बहुत स्ट्रॉन्ग डेवलपर है। आप 10 फाइलें ले लें डबल, मुझे ये समझ नहीं आती, आप डीलर से सवाल करें 10 फाइलें अगर डबल होनी है आप अपने पास रख लो, 1 करोड़ पे अपना लगा के 2 करोड़ कर लो। लेकिन वो आपको देते हैं और आगे से ये झांसा देते हैं जी 2 माह बाद डबल के रेट में हम आपसे बाय कर लेंगे। ऐसा कोई पाकिस्तान में कारोबार नहीं है, ये सब फ्रॉड है और लोग लालच के चक्कर में इसमें अपना भी नुकसान करते हैं। एक और ये चीज़ होती है कि बहुत सी नई सोसाइटीज़ जो हैं वो क्या करती हैं कि प्लॉट्स तो नहीं होते लेकिन फाइलों पे फाइलें बेचे जाते हैं। सो इन मामलात को कैसे डील किया जाए? क्या ये भी वही चीज़ है जो भी आप बता रहे हैं? देखिए, हम इसमें मेरा हमेशा से एक एजेंडा हुआ है कि गवर्नमेंट को इंटरवीन करना पड़ेगा। हमारी रियल एस्टेट इंडस्ट्री एग्रीकल्चर के बाद पाकिस्तान में सेकंड लार्जेस्ट इंडस्ट्री है, लेकिन आज तक इसको इंडस्ट्री का रुतबा नहीं दिया गया। अगर आप इसको इंडस्ट्री का रुतबा देंगे, इसमें चीज़ें इम्प्लीमेंट करेंगे, आप ये दिखाएंगे कि अगर एक लैंड है, अब लैंड में 100 प्लॉट हैं, ये पहले दिन पता लग जाएगा, तो आप उसको 100 प्लॉट बेचने क्यों देते हैं? 100 प्लॉट में से भी आपको 5% मॉर्गेज कंपिटेंट अथॉरिटी में करवाना पड़ता है, आप 95 प्लॉट बेच सकते हैं। आप 2000 फाइल बेचते हैं,
फाइल से बड़ा फ्रॉड फॉर्म में होता है। अच्छा। हाँ जी, फॉर्म एक ऐसी चीज़ है जो हम लोग ले लेते हैं जी, ये एडजस्टमेंट फॉर्म है। मुझे आज तक समझ नहीं लगी, मुझे भी इतना अर्सा हो गया काम करते हुए, एडजस्टमेंट फॉर्म की मिथ क्या है। एडजस्टमेंट फॉर्म सिर्फ डीलरों ने आपसे पैसा इकट्ठा करना है और डेवलपर को जमा करवाना है। एडजस्टमेंट फॉर्म के ऊपर क्लियरली लिखा हुआ है, ना वो नैब में क्लेम होगा, ना वो फेस वैल्यू पे आपको उसका रिफंड मिलेगा, सिर्फ वो फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में, उनके फ्यूचर प्रोजेक्ट्स में किस्तों में एडजस्ट होगा। जब आपने प्लॉट बाय नहीं करना, आप 20-20 एडजस्टमेंट फॉर्म ले लेते हैं। सही। तो वो आप 20 एडजस्टमेंट फॉर्म इस चक्कर में लेते हैं कि जी इसका रेट बढ़ जाएगा। कभी कभी आप सट्टेबाजी में डीलर उसका रेट बढ़ा भी लेते हैं, लेकिन रेट बढ़ा के वो सारा जो सामान है वो एंड क्लाइंट को बेच जाते हैं। बाद में डीलर आज़ाद है, डेवलपर आज़ाद है, आप किसी जगह पे क्लेम ही नहीं कर सकते वो एडजस्टमेंट फॉर्म। यानी कि ये बड़ी टेक्निकलिटीज़ हैं और उनको देख लेना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। लेकिन ये अब आप लोगों को क्या सजेस्ट करेंगे व्हेनेवर दे आर अबाउट टू बाय समथिंग, उससे पहले आपके प्रिवेंटिव मेजर्स क्या होने चाहिए? किस अंदाज में चीज़ों को मेक श्योर करना चाहिए कि आपके साथ कोई फ्रॉड ना हो? देखिए, सबसे पहली बात ये है कि आप जो भी किसी भी सोसाइटी में प्लॉट लेना चाहता है या किसी वर्टिकल बिल्डिंग में अपार्टमेंट लेना चाहता है, तो वो डेवलपर हिस्ट्री देख ले। अब एक बंदा है जिसको आप जानते भी नहीं, जिसकी प्रोफाइल भी नहीं, वो 10 करोड़ रुपए का या 10 अरब रुपए का प्रोजेक्ट ले आए, तो वो आप खुद अपने साथ नुकसान कर रहे हैं। डेवलपर हिस्ट्री बहुत ज़रूरी है। आप देखें डेवलपर क्या इतने पाए का है कि वो डिलीवरी दे सकता है। क्या डेवलपर पे पहले फ्रॉड केसेस तो नहीं चल रहे? बहुत सारे ऐसे डेवलपर हैं जो एक फ्रॉड करके नए नाम के साथ दूसरा फ्रॉड करने लग जाते हैं। आप उनके पास मत जाएं। जिस भी डीलर से लें उसको कहें कि हमें डेवलपर की जितनी भी कॉम्पिटेंट अथॉरिटी से अप्रूवल्स हैं वो चेक करवाएं। अच्छा, अथॉरिटीज़ में मतलब सबसे ज़्यादा तो अगर हम लाहौर की बात करें तो एलडीए, अगर आपने छोटे घरों की तरफ जाना है तो टीएमए, ये दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट होती हैं। लेकिन जो आप नौ अथॉरिटीज़ की बात करें, मेरे मुताबिक तो ये दो चीज़ें इंपॉर्टेंट। एलडीए के बेसिक अथॉरिटी एलडीए, एलडीए के अंदर 9 डिपार्टमेंट है जहाँ से अप्रूवल लेनी है, तो वो 9 डिपार्टमेंट्स के अप्रूवल होने चाहिए जी। नॉट, अब देखें हमारे लोग भी कोशिश नहीं करते। एलडीए ने 1 विंडो ऑपरेशन शुरू कर दिया। आप सोसाइटी का नाम दें, एलडीए में जाएं और एलडीए आपको 1 विंडो ऑपरेशन से बताएगा कि ये सोसाइटी अप्रूव्ड है कि नहीं, या ये अंडर अप्रूवल भी है कि नहीं। 9 जो डिपार्टमेंट हैं वो एलडीए के अंडर काम कर रहे हैं, जिसमें वासा है, वापडा है, इंफ्रा का है, मार्केटिंग का है, इस तरह 5 और डिपार्टमेंट्स हैं, जिसमें वेस्ट का है और भी डिफरेंट डिपार्टमेंट है। इन सब से अप्रूवल होने के बाद आपको सोसाइटी की मुकम्मल अप्रूवल मिलती है। अब वो सोसाइटी की अप्रूवल आपने चेक करनी है, आप एलडीए के ऑफिस चले जाएं। अगर आप वहाँ भी नहीं जाना चाहते तो एलडीए की वेबसाइट पे चेक कर लें। अगर हम चेक करना ही नहीं चाहते अपने रिश्तेदारों से, इस बात पे लोग एतराज़ भी करेंगे, मामे ताए चाचों से अगर हमने चीज़ लेनी है तो फिर हम एलडीए तो कुछ भी नहीं कर सकते। लेकिन आप जहाँ से भी लें, जितना मर्जी एतबार वाला बंदा हो, मेरे ख्याल में जितनी मर्जी स्ट्रॉन्ग हिस्ट्री किसी की हो, कितने मर्जी आपने कामयाब उन्होंने प्रोजेक्ट्स डिलीवर किए हो, फिर भी आप अपनी तसल्ली लाजमी करें। और एलडीए ने चीज़ों को बहुत, जिस तरह से आप कह रहे हैं, 1 विंडो ऑपरेशन का आगाज़ हो चुका हुआ है, तो ये चीज़ें आप सबकी फैसिलिटेशन के लिए वहाँ पर जाके चीज़ों को एक दफ़ा रीचेक करना, ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। थोड़ा सा अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, क्विकली बताइएगा कि आप क्या सपोर्ट करेंगे कि लोग जो हैं वो वर्टिकल अपार्टमेंट्स की तरफ, वर्टिकल बिल्डिंग्स की तरफ आएँ और वहाँ पर आके अपनी रिहाइश इख्तियार करें? देखिए, हम तो आज से तकरीबन 8-10 साल सालों से यही कह रहे हैं कि आप वर्टिकल की तरफ जाएं। वर्टिकल में 2 बहुत पॉजिटिव चीज़ें हैं। नंबर 1 कि आगे जो भी दौर है वो कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी की तरफ है। कोई भी दौर ऐसा जब आएगा जहाँ पे लोग कंस्ट्रक्टेड प्रॉपर्टी, रिहाइश वाली प्रॉपर्टी लेना चाहेंगे, तो उसमें जो सरमायाकार है, जिसको हम इन्वेस्टर कहते हैं, वो भी वहीं अपनी इन्वेस्टमेंट करेगा जहाँ पे कल को उसको प्रॉफिट होगा। और इसमें प्रॉफिट 2 किस्म का होता है। एक प्रॉफिट हुआ है जो आप गेन के साथ कैश इन हैंड कर लेते हैं, और दूसरा प्रॉफिट आपका ये है जो आप एज रेंटल फॉर लाइफ इंजॉय करते हैं। मैं अमूमन लोगों को एजुकेट करता हूँ कि हमारे यहाँ पे जो बड़े सरमायाकार हैं वो क्या करते हैं कि एक 10 प्लॉट ले लिए, अब वो नस्ल दर नस्ल सिर्फ जायदाद ट्रांसफ़र हो रही है, उससे कोई बंदा इंजॉय नहीं कर रहा। अगर आप वर्टिकल में जाते हैं, नस्ल दर नस्ल आपकी जायदाद तो बचेगी, लेकिन आप एज रेंट उसको इंजॉय भी कर सकेंगे। प्लस अगर हमने इकोनॉमी को चलाना है तो 40 डिपार्टमेंट हैं जो बिल्डिंग में इंक्लूडेड होते हैं, जिसमें आपका सीमेंट है, बजरी है, स्टील है। स्टील के अंदर 40 डिपार्टमेंट हैं होंगे, इलेक्ट्रिकल है, कॉपर है।
ये सब का पहिया चलेगा, और जब बिल्कुल सनत का पहिया चलेगा तो पाकिस्तान की तरक्की होगी। बिल्कुल ठीक हो गया। सो ये चीज़ें बहुत जी ज़्यादा बिल्कुल। ज़रूरी हैं और आपकी सारी कॉन्वर्सेशन से मैंने यही कंक्लूड किया है कि वर्टिकल की तरफ जाना चाहिए। एक तो ये ऑब्वियसली बजट फ्रेंडली भी होंगे, जी आपकी बिल्कुल। इन्वेस्टमेंट भी अच्छी रहेगी, सेफ एंड सिक्योर होंगे, यस। लेकिन किसी भी डेवलपर की हिस्ट्री चेक करना, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच अब्दुल मनान प्लेजर। भट्टी फॉर जॉइनिंग अस इन आवर शो। व्यूज़ इसी के साथ ही हमारा आज का शो अपने इख्तिताम को पहुंचा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात करेंगे अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।